और तमिलनाडु की राजनीति में इस बार ऐतिहासिक बदलाव देखने को मिला है। अभिनेता विजय की पार्टी टीवीके ने ऐसा प्रदर्शन किया है जिसने दशकों से चली आ रही डीएमके और एआईडीएमके की दो ध्रुवीय राजनीति को सीधी चुनौती दे दी। तमिलनाडु में लंबे समय से द्रविड़ राजनीति का गढ़ रहा, जहां पिछले करीब 50 साल से सत्ता का खेल मुख्य रूप से डीएमके और एआईडीएमके के बीच ही सीमित रहा। लेकिन इस बार के चुनाव में ये समीकरण पूरी तरह से बदल गया है। तमिलनाडु की सियासत में आज एक बड़ा बदलाव दिखाई दे रहा है। विधानसभा चुनाव के नतीजे संकेत दे रहे हैं कि सुपरस्टार से नेता बने विजय की पार्टी टीवीके ने पारंपरिक द्रविड़ राजनीति के बीच नई जगह बना ली है। 234 सीटों वाली विधानसभा में ये प्रदर्शन सिर्फ जीत नहीं बल्कि एक नए राजनीतिक प्रयोग का संकेत माना जा रहा है, जिसकी तुलना कुछ विश्लेषक दिल्ली की बदली हुई राजनीति से भी कर रहे हैं। जोसेफ विजय चंद्रशेखर यानी थलपति विजय 2024 में एक्टिंग से रिटायरमेंट का ऐलान और फिर सीधी राजनीति में एंट्री। ये कदम जितना चौंकाने वाला था उतना ही जोखिम भरा भी। लेकिन 2026 के चुनावी नतीजों ने दिखाया कि विजय सिर्फ स्टार पावर नहीं बल्कि एक उभरती राजनीतिक ताकत के तौर पर सामने आए हैं। तमिलनाडु ने राजनीति में एक्टर्स के पर्सनालिटी कल्ट के सबसे बड़े उदाहरण देखे हैं। एमजीआर और जयललिता जैसे दो सुपर पॉपुलर एक्टर वहां मुख्यमंत्री रह चुके हैं, पर उस दौर का लंबा वक्त बीत चुका है। करीब 35 साल बाद किसी एक्टर से उस दमदार पॉलिटिकल दखल की उम्मीद की जा रही है जो तमिल सिनेमा के कमल हासन और रजनीकांत जैसे आइकॉन नहीं कर पाए। 2 साल पहले जीरो से स्टार्ट करने वाले विजय की जीत उनकी और उनकी पार्टी के लिए उपलब्धि है, लेकिन इस जीत का स्केल उन दावों की सफलता तय करेगा जो विजय ने इस राजनीतिक सफर की शुरुआत के लिए खेले और झेले हैं। तमिलनाडु की राजनीति दशकों से द्रविड़ विचारधारा के इर्द गिर्द घूमती रही है, जहां सामाजिक न्याय और क्षेत्रीय पहचान केंद्र में रहे हैं। लेकिन अब एक नई बेचैनी उभर रही है जिसे पोस्ट द्रविड़ एंजाइटी कहा जा रहा है। युवा सवाल पूछ रहे हैं कि पहचान की लड़ाई के बाद अगला एजेंडा क्या है, रोजगार कहां है, नीतियों का असर जमीन पर क्यों नहीं दिखता। इसी खाली जगह में विजय की राजनीतिक जगह बनती नजर आ रही है। टीवीके ने खुद को पारंपरिक द्रविड़ बनाम गैर द्रविड़ बहस से अलग रखते हुए युवाओं को रोजगार और सिस्टम में बदलाव की बात पर फोकस किया। विजय की साफ सुथरी इमेज, फिल्मों से बनी कनेक्टिविटी और सीधा संवाद, इन सब ने मिलकर उन्हें एक अल्टरनेटिव पॉलिटिकल फेस बना दिया है। कुल मिलाकर तमिलनाडु की राजनीति में विजय का उभार सिर्फ एक चुनावी घटना नहीं बल्कि एक बदलाव का संकेत है। अब सवाल है कि क्या ये लहर एक स्थायी राजनीतिक ताकत बनेगी या फिर तमिलनाडु की सियासत एक बार फिर पुराने ढर्रे पर लौट आएगी। फिलहाल इतना तो तय है कि थलपति की एंट्री ने खेल को जरूर दिलचस्प बना दिया है। टीम न्यूज़ 10। अब से डीडी फ्री डिश की चैनल नंबर 57 पर देखिए न्यूज़ नेशन।